हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ और यहाँ हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ विशिष्ट प्रकार के अनुक्रमों को का योगफल कैसे निकाला जाता था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है। आज की क्लास में हम इसी चैप्टर के मिसलेनियस जो आपकी एक्सरसाइज है उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी एपी और जीपी सीरीज पर आधारित होगी। तो इससे पहले आपने कुछ प्रीवियस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो आपने आगे के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए होंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर आपको कुछ विशेष अनुक्रमों के जो सम है वो निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, जिसमें समेशन सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n तक k का फॉर्मूला आपका n प्लस, यहाँ पर नेचुरल नंबर के सम को आप क्या लिखते हैं, n प्लस कैसे निकालते हैं, n प्लस 1/2। नेचुरल नंबर के वर्गों का योगफल कैसे निकाला जाता है, n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1/6। और आपको नेचुरल नंबर के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकालना हो तो n प्लस 1/2, और इस पूरे को आप स्क्वायर कर देते हैं। और कल की क्लास में हमने इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो किस प्रकार से आपने यहाँ पर सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क भी दिया था, आधा हम कर चुके थे, यहाँ से आगे आपको निकालना था। आज जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है, so that the sum of m plus n th term and m minus nth term of NAP series is equal to twice the mth term। चलिएगा क्वेश्चन लिखिएगा। आप को दर्शाना है, दर्शाइए कि गुणोत्तर श्रेणी समान। तो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी है, समांतर श्रेणी की बात हो रही ना, एपी। दर्शाइए कि समांतर श्रेणी m प्लस n तथा m माइनस n वे पदों का योग हल। दर्शाइए कि समांतर श्रेणी m प्लस n n माइनस n वे पदों का योगफल mवे पद के दुगने के बराबर है। दुगना या mवे पद का दुगना है, सीधे लिख सकते हैं, mवे पद का क्या है, दुगना है। तो ये आपको दर्शाना है, ठीक है। So that the sum of m plus nth and m minus nth term of NAP is equal to the twice of mth term। दर्शाइए कि समांतर श्रेणी m प्लस n तथा m माइनस nवे पदों का जो योगफल है वो mवे पद का दुगना है। चलिएगा, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लिया आपने। चलिए, ये आपके पास प्रश्न है, प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न, so that the sum of m plus nth and m minus nth जो टर्म्स है किसी एपी सीरीज का वो इक्वल है ट्वाइस द mth टर्म, ठीक है। तो सॉल्यूशन, बच्चों किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों को आप कैसे निकालते हैं, an इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, an बराबर आपका क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1d। ये आपके समांतर श्रेणी के an पदों को आप ऐसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं mth टर्म, निकालते हैं mth टर्म।
ये an पदों का था, अब m पदों का निकालेंगे। तो mth टर्म्स को आप क्या लिख पाएंगे, am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपका mth टर्म हो गया। इसे आप चाहे तो इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं। अब यहां पर आप दूसरा क्या निकालेंगे, m प्लस nth टर्म। तो a m प्लस n इज इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 डी, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, और m माइनस nth टर्म आपको निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो a m माइनस n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस n और माइनस में 1 n माइनस 1 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 3। हमने ये सारी चीजें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है, ये चीजें तो हमने यहाँ पर लिखी कि जो mth टर्म है, m प्लस n टर्म है, वो कितना आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे। इसने कहा कि जो m प्लस n टर्म और m माइनस n टर्म है, इन दोनों का जो योग है वो इस am टर्म्स के दुगुना, इसका दुगुना है। ठीक है, mवें पद का दुगुना है। कहने का मतलब ये है कि अब आप क्या लिख सकते हैं कि a m प्लस n प्लस में a m माइनस n इज इक्वल टू 2am। ठीक है, 2am, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। और बच्चों यही हमें शो करना है, यही हमें टू शो। और जब भी आप कोई चीज शो करते हैं ना, तो या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूफ कीजिएगा, या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कीजिएगा। अब हमें क्या लेना है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जहां पर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी हम उसी को लेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ दो चीजें दी गई हैं। क्या चीजें हैं, एक am यहाँ आपको दिया गया है। देखिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ये आपका इक्वेशन 1 है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 है और ये आपका इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखिए, आपके पास am प्लस n भी दिया गया है, आपके पास am माइनस n भी दिया गया है, और यहाँ पर ये भी है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालते हैं। इतना आप नोट कीजिएगा। अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको जो है क्या करेंगे, इसको शो करेंगे कि am प्लस n प्लस am माइनस n इज इक्वल टू 2am आएगा। चलिएगा इसको लिखें। अब आप यहाँ से, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। चलिए एक काम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, am प्लस n प्लस में am माइनस n, ये आपका कितना था, am प्लस n, a प्लस m प्लस n माइनस 1d प्लस में a प्लस m माइनस n अपॉन माइनस में 1d, ये है आपके पास। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 2a अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, md माइनस nd और माइनस में d, और a तो हमने प्लस कर दिया, प्लस में md और माइनस में nd
और माइनस में डी। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस का ये है एम डी, ये आपका प्लस का है और ये एम डी भी आपका प्लस का है, एन डी ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये आपका आ गया है 2a, एम डी एक ये है तो प्लस में 2md और माइनस माइनस का माइनस हो जाएगा 2d, है ना, 2d। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से सबसे आप यदि 2 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2a प्लस में यहाँ md माइनस में d, अच्छा इसमें md भी है, md माइनस में आपका d, और फिर से अगर यहाँ से भी आप d को कॉमन ले सकते हैं तो ये आपका जाएगा 2a प्लस m माइनस 1d, और इक्वेशन नंबर 1 में आप जरा इसको ऑब्जर्व करें, ये जो आपका है ना a प्लस m माइनस 1d, ये क्या है a प्लस m माइनस 1d, ये आपका क्या है am है, तो यहाँ से आप इसको am लिख सकते हैं, ये आपका क्या है am है, तो ये आपका क्या आ गया है यहाँ से 2am, और यही आपका राइट हैंड साइड है, क्योंकि जो a प्लस m माइनस 1 है 1d है वो am है, ये हम कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से आपने ये देखा कि जो आपका a प्लस m माइनस 1d है वो am के इक्वल है, तो अब इस मान को आप वहां रखेंगे तो देखिए यहाँ से आपको मिल गया, तो अब ये प्रूव हो चुका है कि a m प्लस n प्लस a m माइनस n का जो सम है वो इक्वल है इन दोनों, इसके m पद के दुगने के बराबर है ना, a m, तो हेंस प्रूव दैट। चलिए ऐसे नोट करें आप। चलिए इसको दूसरा क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 2, if the sum of three numbers in AP is 24 and the product is if the sum of प्रोडक्ट है आपका 440, प्रोडक्ट 440 है, फाइंड द नंबर। नंबर बताइए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, इफ द सम ऑफ थ्री नंबर इन एपी, 3 नंबर है जो कि एपी में है और उनका सम कितना है 24 है, ठीक है, उनका सम है 24 और प्रोडक्ट है उनका 440। फाइंड द नंबर, नंबर आपको बताने हैं। अच्छा एक काम करते हैं, यदि आपके किसी नंबर का जो एपी सीरीज में अगर कोई नंबर है तो आप क्या लिखते हैं 2 4 6 8 इस तरह से, और ये आपके एपी सीरीज में है क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन है, सेम है ना। तो अब जो कॉमन डिफरेंस आता है आगे जब आप नंबर बढ़ाते हैं एपी सीरीज को तो क्या करते हैं आप, अब देखो सपोज इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2, ये आया कैसे, तो a प्लस डी करते ना हम, जो डिफरेंस है उसको ऐड करते रहते हैं, फिर यहाँ a प्लस 2d ऐसे आता है, लेकिन अब मुझे यहाँ से पीछे की सीरीज चाहिए, यानी इससे पीछे का नंबर चाहिए, आगे तो आपको पता है, लेकिन पीछे के लिए आप क्या करते हैं, देखो आपके पास 4 नंबर है, आपको ये नंबर निकालना है, तो आपके पास डिफरेंस भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस डी आपके पास 2 है, आपको 4 से पहले का नंबर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर यहाँ होगा 4 माइनस 2 करेंगे, यानी डी में
इसमें डी ऐड माइनस कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आप a माइनस डी इससे पहले, तो सीरीज यहाँ पर ये थोड़ी कहा कि एपी सीरीज आपको इंक्रीजिंग का चाहिए, आगे की ईपी सीरीज, मुझे ए से नीचे का सीरीज भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि आपके ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और अगर हम पीछे की तरफ निकालें तो a माइनस डी और a माइनस 2d ऐसा हो सकता है। तो अब मैं यहाँ ना लेकर के यहाँ की 3 नंबर को ले लेती हूँ, क्योंकि इसने तो ऐसा कहा नहीं है कि कहीं से भी आप जो है 3 नंबर को ले सकते हैं, उठा सकते हैं। तो सपोज आपके पास जो एपी सीरीज है बच्चों, वो आपकी क्या है, if the sum of 3 number, let the number be a माइनस डी कोमा a प्लस डी, ये 3 नंबर ले लिए हमने क्योंकि एपी सीरीज में है ना, उसने खुद ही कह दिया कि वो एपी में है, तो एपी सीरीज ये हो गई। लेट द नंबर बी a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये कैसे आया ये आप समझ गए। देखिए किसी भी एपी सीरीज को आप बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास a है और d है, तो आप निकाल सकते हैं। तो आप a से पीछे के नंबर भी निकाल सकते हैं, आगे के भी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसी तरह से a से पीछे वाले सीरीज को निकाल दिया। अब क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहा कि जो ये 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबर का सम कितना है, a माइनस डी और प्लस में a प्लस डी, इन तीनों का सम कितना है, 24 है। ये तो क्वेश्चन में दिया है ना, एपी सीरीज के नंबर्स को हमने मान लिया था। तो अब देखिए a माइनस डी प्लस में a और प्लस में d, खोल दिया ब्रैकेट, तो d से d कट गया और ये इक्वल आ गया है 24 के। अब आप 3a इज इक्वल टू 24, हमें नंबर निकालने हैं। नंबर निकालने के लिए मुझे a चाहिए और d चाहिए, तो मुझे तीनों नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 24/3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 8 हमें मिल गया है। a आपको मिल गया है 8, a8 मिल गया, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे हम d निकालेंगे। लेकिन पहले हमारे पास दूसरी कंडीशन भी है, क्वेश्चन में और भी चीजें दी गई थी कि इन तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपका 440 है, तो प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा। ये हो गया 440, क्या पता डी यहीं से मिल जाए आपको। अब डी मिल ही जाएगा, क्यों, क्योंकि ए है तो डी भी मिलेगा। चलिएगा, तो ए को सेपरेट कर लीजिएगा आप, और यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर माइनस में प्लस में आपका ए डी माइनस में ए डी और माइनस का आपका डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों AD से तो AD कट गया, ठीक है, तो इस A को आप उधर ले जा सकते हैं। यहाँ आपके पास a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440/a। a का मान कितना है, a का मान है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440 अपॉन में 8। 4 से काटेंगे, 4 1 जे 4, 4 1 जे 4, 0, 4 2 जे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 5 जे 2 5 जे, यानी कि 8 स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर बराबर आपका कितना आएगा,
4 और यहाँ ये आपका 64 आ जाएगा। माइनस में d स्क्वायर इज इक्वल टू 54। इस d को आप उधर ले जाइए तो 64 माइनस में 55 इज इक्वल टू d स्क्वायर, ये आपका 9 आ जाएगा और d आपका कितना आ गया है प्लस माइनस 3। d आ गया है आपका प्लस माइनस 3। d कितना आ गया है प्लस माइनस में 3। d बराबर प्लस माइनस 3। अब हमें नंबर निकालने हैं। d की दो वैल्यूज हैं और आपको d निकालना है, तो चलिए तीनों नंबर निकालने हैं। तो दो कंडीशन यहाँ पर फॉलो होंगी। पहली कंडीशन में बच्चों आप क्या करेंगे, d की वैल्यू को +3 रखेंगे और दूसरी कंडीशन में आप माइनस रखेंगे। चलिए, नंबर व्हेन जब a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू प्लस का 3 रख लेते हैं पहले, ठीक है। तो नंबर थे आपके पास a माइनस डी, a और a प्लस d। ये तो एक कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन, वो नंबर व्हेन a इज इक्वल टू 8 और d बराबर आपका माइनस का 3, तब आपका क्या होगा। तो यहाँ पर a कितना है 8 और ये आपका माइनस का 3, तो ये आ गया 5। इसमें 8 a प्लस यानी कि 8 प्लस 5, ये आपका आ गया है कितना 8 प्लस 3 है बच्चों, यहाँ पर 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो नंबर कितने आ गए हैं 5, 8, 11, ये हो गए नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस डी आएगा, तो a कितना है आपका 8 माइनस का माइनस 3, ये प्लस होके 11 देगा। a तो आपका 8 ही रहेगा और a प्लस डी, ये आपका हो जाएगा 8 माइनस, क्योंकि माइनस का है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो नंबर कितने हो जाएंगे आपके पास यहाँ पर, इस कंडीशन में नंबर हो जाएगा आपका पहला 11, 8, 5। तो दो कंडीशन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ डी की दो वैल्यू आई है, पहली वैल्यू +3 और दूसरी -3। चलिएगा इसे नोट करें। चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि माना किसी समांतर श्रेणी के, माना किसी समांतर श्रेणी यानी एपी श्रेणी के n, 2n, 3n पदों का योगफल क्या है S1, S2, S3 है। तो दर्शाइए कि आपको ये दिखाना है, दर्शाइए कि जो आपका S3 है वो 3S2 माइनस S1 है। ये आपको यहाँ पर दर्शाना है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए, माना किसी समांतर श्रेणी के n, 2n, 3n पदों का योगफल Sn, S1, S2, S3 है। तो दर्शाना है आपको S3 इज इक्वल टू 3S2 माइनस S1। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। तो एपी सीरीज के
n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं बच्चों? एपी श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योगफल, एपी सीरीज के श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकाला जाता है? Sn इज इक्वल टू n/2, यहां पर लिख लीजिएगा। कैसे निकाला जाता है? Sn n/2 इंटू में 2a प्लस n-1d और ये, ठीक है। बाद में इसको ब्रेक करके आप लिख सकते थे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है। जब हम n पदों की बात करेंगे तो वो आपका कितना है? Sn है, S1 है। तो S1 इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस में n-1d। जब हम S2 निकालेंगे तो कितना आएगा? n/2 2a और ये आपका 2n आ जाता है ना, प्लस में 2n-1d। और जब हम S3 निकालते हैं तो n/2 2a प्लस में 3n-1d। ये तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, चलिएगा इतना आप नोट कीजिएगा। अच्छा, एक चीज और, जब यहाँ पर हम n पदों का निकाल रहे तो n/2, ठीक है। S2 में 2n पदों का निकाल रहे हैं तो 2n होगा और यहाँ पर 3n होगा। अब हमें इसमें शो करना है S3 टू शो दैट, या दर्शाइए कि जो S3 है वो किसके इक्वल है? 3s2 माइनस में S1। तो अब आपको क्या करना है? इसके राइट हैंड साइड को, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन तो हमें इसके बारे में है ना, S2 भी आपके पास है, S1 भी है, चाहे तो इसे इक्वेशन 1 मान ले, इसे इक्वेशन 2 मान ले, इक्वेशन 3 मान ले। और अब हमें क्या करना है? इसके राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व कर देना है। तो ये चीजें आपको शो करनी है। तो आप क्या कीजिए, इसके राइट हैंड, इससे पहला जो क्वेश्चन हमने किया था ना उसी प्रकार से होगा। तो आप राइट हैंड साइड लेंगे जो कि आपका है 3s2 माइनस S1 और यहां से आप S2 और S1 की वैल्यू को रख देंगे। 3 इंटू S2 आपके पास क्या है? 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d और माइनस में आप ये देखो, ये ब्रैकेट जो है दोनों में है, ठीक है। माइनस में S1 आपका कितना है? n/2 2a प्लस में n-1d। इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों आपके पास कुछ जो है इस फॉर्म में ये आएगा, ठीक है। 3n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इतना नोट करें और आगे इसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप इक्वेशन 2 और 1 को पुट करें या आपने, और इसको सॉल्व कीजिएगा, अंदर मल्टीप्लाई करें। तो अब इस प्रकार का आपका आएगा ये इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका प्रूव, ठीक है। तो आगे मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।